हेलो एंड वेलकम बैक। तो बढ़ते हैं आगे भाई। और आप देख रहे हो स्क्रीन पे खुला हुआ है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी है भाई? तो हमने जो गूगल ऑथेंटिकेशन किया है वो कैसे होगा? किसी ना किसी आईडी से होगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे भी कुछ काम करना होता है। तो मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ अपनी आईडी से। और सिंपली आपको जाना कहाँ है? जाना आपको है console.developers.google.com, ये वेबसाइट है। और यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। ओके। अब आपको यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक? तो यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक? न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया अपन ने। इसको हमें नाम देना है। तो प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ मैं। नाम दे देते हैं भाई MCS, या फिर मॉम केक स्टूडियो, या फिर दे देते हैं मेजर मेजर स्प्रिंग मेजर। चलो कुछ भी दे दो यार, स्प्रिंग मेजर, ठीक? ओके नाइस। तो स्प्रिंग मेजर हमने इसको नाम दे दिया और कर दिया क्रिएट। एंड नाउ मेक श्योर कि यहाँ पे आपका वो प्रोजेक्ट सेलेक्टेड हो, पहले बन जाए। तो ये बन रहा है भाई, क्रिएट प्रोजेक्ट, और ये बन गया, बढ़िया। और यहाँ पे हमें उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो सब यहाँ पे लिस्टेड होंगे। और इसको अब हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। तो यहाँ पे नाम लिखा आ जाना चाहिए स्प्रिंग मेजर, राइट? इसके बाद हमें जाना है क्रेडेंशियल्स में। क्रेडेंशियल्स के बाद हम जाएंगे, खुल जाए पहले फिर पता चलेगा कहाँ जाना है। तो यहाँ पे हमें एक ओ ऑथ की आईडी क्रिएट करनी है, मतलब एक क्रेडेंशियल क्रिएट करना है, ठीक? ये कैसे होता है? इस पर क्लिक करना है, क्रिएट क्रेडेंशियल। तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है ओ ऑथ क्लाइंट आईडी, ठीक भाई? इसके बाद आपसे ये कुछ चीज़ें मांगेगा, एक दो चीज़ें, तो वो हमें देनी पड़ेंगी। तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा क्या, कंसेंट स्क्रीन को बिल्कुल क्लिक करो इस पर। कंसेंट स्क्रीन बेसिकली कुछ नहीं है। तो ये पूछते हैं कि ये ऐप किस लिए आप कैसे यूज़ करने वाले हो। ओके सो हम जाएंगे यहाँ पे इंटरनल पे, बिकॉज यू आर नॉट अ गूगल वर्क स्पेस। तो हम एक्सटर्नल पे चले जाएंगे भाई, ठीक है? तो एक्सटर्नल क्लिक किया। एंड अब हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ऐप का नाम क्या है भाई? ऐप का नाम है हमारा स्प्रिंग मेजर, स्प्रिंग SPRING स्प्रिंग मेजर। और सपोर्ट ईमेल जो जिस आईडी से आप लॉग्ड इन हो वही होगा। ऐप का लोगो डालना हो डाल देना। तो जब भी आप गूगल वो लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ऐप आ जाएगा, राइट? तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो एक आइकन ले लेते हैं। और आइकन मैं ले रहा हूँ शेरियंस वाला। तो ये आ गया शेरी PNG। ऐप डोमेन ये सब भरने की हमें ज़रूरत नहीं है भाई, कुछ नहीं भरना, इनमें भी कुछ नहीं भरना। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो, मस्त एक नंबर, और आगे बढ़ जाओ। डेवलपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डालनी पड़ेगी, जो कि मेरा खुद का ईमेल है। तो इसको मैं ऊपर से कर लूँगा, कॉपी नहीं होता क्या, हो जाएगा। तो इसको अपन ने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, ठीक? नाइस। सेव एंड कंटिन्यू। थोड़ा सा टाइम लेते हुए चलता है ये। तो यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है। देखो ये टाइम टू टाइम पता नहीं, ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जब मैंने पिछली बार किया था तो वो थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन मांग रहा था ये। तो फाइनली ये हो गया हो गया हो गया, बढ़िया। लेकिन हमने वो तो डाला नहीं यार। एक मिनट देखते हैं, बैक टू डैशबोर्ड पे कुछ है। ये भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन दिक्कत तो है भाई कहीं पर। क्रेडेंशियल, एंड यहाँ पे कोई भी क्रेडेंशियल नहीं दिख रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्रिएट तो किया है हमने। और क्रेडेंशियल हमारा क्रिएट नहीं हुआ, जो कि काफ़ी दुख की बात है। तो दोबारा हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके शायद हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, हम कंसेंट स्क्रीन कॉन्फ़िगर कर रहे थे। ओके ओके सॉरी।
तो कंसेंट स्क्रीन हमारी कॉन्फ़िगर हो गई, दोबारा हमें ये करना पड़ेगा और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई किस टाइप का एप्लीकेशन है। तो हमारा एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन एंड ये कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे एक URI ऐड करना है और URI जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना है, एग्जैक्ट सेम ये वाला। ठीक, लोकल होस्ट 8080 हमारा जो भी पोर्ट है वो /login/oauth2/code/google ये डिफ़ॉल्ट रहेगा। ठीक, एग्जैक्ट सेम रहेगा और यहाँ पे हम कर देंगे इसको क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट करोगे ये हमें देगा एक सीक्रेट, क्लाइंट सीक्रेट एंड क्लाइंट आईडी। तो इन दोनों को हमें कॉपी करना है। तो हमने क्लाइंट आईडी को कॉपी किया, पहुँचेंगे अपने एप्लीकेशन में और एप्लीकेशन में पहुँचने के बाद जाएंगे हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पे देखो मैंने ये ऑप्शंस देखे रखे हैं जो भी, यहाँ पे जाके इसको हम कर देंगे पेस्ट। तो सबसे पहले इसको करेंगे हम अनकॉमेंट और साथ ही साथ इसको भी अनकॉमेंट एंड यहाँ पे क्लाइंट आईडी दे देंगे, ये आईडी होगी और क्लाइंट का सीक्रेट क्या हो गया, ये हो गया। अब तुम मेरा वाला यूज़ मत करना क्योंकि ये वीडियो जब तक आपके पास पहुँचेगा ये हटा दूंगा, मैं डिलीट कर दूंगा फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। हो गया भाई, नाइस। तो ये यहाँ पे हमारा हो जाता है कंप्लीट पार्ट, हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन था वो यहाँ पे निपट जाता है। अब बची है राउट की बारी। ठीक, तो लेट मी चेक। ठीक है, अभी हम कर सकते हैं, तो करते हैं भाई आगे। और एक और कंट्रोलर अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है जिसका नाम हम रखेंगे लॉगिन कंट्रोलर। तो न्यू जावा क्लास एंड लॉगिन कंट्रोलर जो कि हैंडल करेगा लॉगिन एंड साइन अप, मतलब कि साइन अप और लॉगिन, मतलब लॉगिन और साइन अप एक ही चीज़ हो गई। ओके, सो एट कंपोनेंट नहीं लगेगा यहाँ पे, एट लगेगा कंट्रोलर। ओके, सो कंट्रोलर आ गया भाई, कंट्रोलर। एंड अंदर क्या लिखना है भाई, अंदर हमें 3-4 गेट मैपिंग बनानी है। मतलब एक गेट मैपिंग बनेगी /login के लिए, एक बनेगी रजिस्टर के लिए और एक पोस्ट बनेगा रजिस्टर के लिए। चलो भाई काम पे लग जाते हैं। और कुछ चीज़ें हमें ऑटो वायर भी करनी पड़ेंगी, जैसे कि bcrypt लगेगा, यहाँ पे यूज़र रिपोजिटरी लगेगा, रोल रिपोजिटरी लगेगा और ये ऑल इन ऑल हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन में लगेगा। तो हम तीनों को कर लेते हैं यहाँ पे ऑटो वायर, एट ऑटो वायर्ड। और क्या चाहिए, प्राइवेट पब्लिक जो भी लेना हो ले सकते हो, bcrypt। तो bcrypt एनकोडर आ गया, बढ़िया। एक और ऑटो वायर्ड विथ यूज़र रिपोजिटरी, क्योंकि यूज़र को हम सेव करेंगे तो वहाँ पे ये यूज़ होगा। और साथ ही साथ रोल रिपोजिटरी, क्योंकि यूज़र के अंदर जाता है रोल, तो ऑटो वायर नहीं, मतलब ऑटो वायर रोल नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा रोल रिपो। बढ़िया, ठीक है। तो ये तीनों हो गए इंपोर्ट। व्हाट नेक्स्ट, अब हमें बनाने हैं गेट मैपिंग्स। तो एट गेट मैपिंग, ये तो हमारा वही पुराना काम, गेट मैपिंग टू /login एंड वी विल से भाई इसको रिटर्न करो कहीं पे, तो पब्लिक स्ट्रिंग और इसको हम नाम देंगे लॉगिन एंड कुछ ये लेके जाएगा, बिल्कुल नहीं, सिंपली एक रिटर्न मानना है और नाम दे देना है लॉगिन पेज का। बढ़िया, लॉगिन पेज हम ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं व्यूज़ में। ओके, सो एक ये हो गया। अब इसके बाद अगर रजिस्टर पे कोई जाता है तब क्या भाई, तो एट गेट मैपिंग ऑफ टाइप /register, सही है। और एक मेथड, सो पब्लिक एंड स्ट्रिंग एंड इसका नाम ले लेते हैं रजिस्टर गेट, ठीक है। एंड ये ये अपने अंदर एक यूज़र का ब्लैंक मॉडल लेके जाएगा क्या, खैर ज़रूरत नहीं है उसकी भी, नहीं लेके जाएगा, मॉडल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सिंपली ये रजिस्टर पेज अभी हमें रिटर्न कराने वाला है, तो रिटर्न रजिस्टर, सही है। रजिस्टर हमारा एक पेज है। ओके, सो इतना एप्लीकेशन पहले हम चला के देखते हैं, और अगर लॉगिन हो रहा होगा गूगल ऑथेंटिकेशन से तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। मतलब एक बार में अपन ने एक्चुअली पहाड़ तोड़ दिया, क्योंकि ऐसा होता नहीं है जब हम लाइव कोड करते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं तो एक बार में चल जाए, तो वैसा तो होता नहीं है।
लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। रजिस्टर पेज देख लेते हैं भाई कहाँ है। तो ये रहा हमारा रजिस्टर पेज, और ये यहाँ से क्या बना के दे रहा है, कुछ बना के दे रहा है नहीं, थोड़ा नीचे। तो ये यूज़र का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके दे रहा है। नाइस, कुछ करना पड़ेगा मतलब इसका। चलो देखते हैं जब तक, लेट्स सी रन हुआ या नहीं हुआ। तो ये अब तो हो गया है। अब बस बजरंगबली का नाम लेके अपन चलेंगे कहाँ, यहाँ पर। इसका काम हो गया है अभी, और इसको करेंगे हम रीलोड। जैसे ही रीलोड करेंगे आप देखोगे यहाँ से लॉग आउट, या फिर जो लॉगिन था, सॉरी लॉग आउट हट गया और लॉगिन अकेला बचा। अब यहाँ पे ये फ़ोटोज़ नहीं दिख रही हैं फॉर सम रीज़न, इनको हम देखते हैं फ़िलहाल, चला के देखते हैं। कुछ चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं भाई, तो उनको भी हमें चला के देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ कि हमें कौन सी क्वेरीज़ डायरेक्टली रन करनी है ना। तो डेटाबेस के लिए चलते हैं अपन H2 पे, लोकल होस्ट /H2 कंसोल, और पहुँच गए हम यहाँ पे। कनेक्ट हो पाएगा बिल्कुल, क्योंकि हमने उसको फ्रेम्स को डिसेबल करके रखा था। तो आप देख सकते हो भाई, कैटेगरी ठीक है ये पहले की थी, प्रोडक्ट पहले की थी, एक नई बनी रोल्स, एक और नई बनी यूज़र्स, और जो हमने भैया नहीं बनाई यूज़र अंडरस्कोर रोल वो भी बन गई। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ है भैया वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप से। तो मैनी टू मैनी जो रिलेशनशिप हमने क्रिएट किया है उसकी वजह से क्या बना है, एक यूज़र रोल टेबल बनी है, ठीक। और इसमें क्या होगा, रोल आईडी और यूज़र आईडी की मैपिंग होगी। अब ये हमें डायरेक्टली इंसर्ट करानी पड़ेगी फॉर द एडमिन, क्योंकि अभी हम कुछ ना तो कुछ देख सकते हैं ना ही कुछ ऐड कर सकते हैं। ये हमें डायरेक्टली देखो एडमिन पेज पे अगर हम गए तो इसने हमें रिटर्न करा दिया कहाँ, लॉगिन पे। तो हमें कुछ क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी और वो लिखते हैं हम अगले वीडियो में। इसको यहीं तक रहने देते हैं, मतलब हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम थोड़ा बहुत तो चल रहा है, कहीं कहीं कुछ ब्रेक हो रहा है, उसको हम रिजॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।